एंड ग्रो रिच के हर सिद्धांत को एक छोटे उदाहरण या परिदृश्य के साथ समझेंगे ताकि आपको बेहतर समझ आ सके। मैं हर सिद्धांत के लिए एक संक्षिप्त उदाहरण या एक छोटी काल्पनिक स्थिति का उपयोग करूंगा। थिंक एंड ग्रो रिच के 13 सिद्धांत उदाहरणों के साथ। 1. तीव्र इच्छा, डिजायर, सभी उपलब्धियों का शुरुआती बिंदु। सिद्धांत: सिर्फ चाहना काफी नहीं है, आपकी इच्छा इतनी प्रबल होनी चाहिए कि वो एक जुनून बन जाए जिसके लिए आप हर बाधा पार करने को तैयार हों। उदाहरण: कल्पना कीजिए एक युवा है राघव जो एक छोटे से गांव में रहता है और उसका सपना है कि वो एक दिन अपना खुद का सफल तकनीकी स्टार्टअप शुरू करे। उसके पास न तो पैसे हैं और न ही कोई संपर्क, लेकिन उसकी ये इच्छा इतनी तीव्र है कि वह हर रात अपनी नोटबुक में अपने स्टार्टअप का नाम, उसके उत्पादों की लिस्ट और अपने भविष्य के कार्यालय की तस्वीर बनाता है। वो दिन रात इस बारे में सोचता है, अपनी नींद भी कुर्बान करता है और हर हाल में इसे पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये सिर्फ एक इच्छा नहीं बल्कि एक जुनून है। 2. आत्मविश्वास, फेथ, इच्छा का दृश्यमान रूप। सिद्धांत: अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की अपनी क्षमता पर अटूट विश्वास रखें, भले ही वर्तमान परिस्थितियां कुछ और कहें। उदाहरण: राघव को अपने स्टार्टअप के लिए पहले निवेशक से कई बार ना सुनने को मिलती है। लोग कहते हैं कि उसके पास अनुभव नहीं है, लेकिन राघव अटूट आत्मविश्वास के साथ हर बार उठ खड़ा होता है। वह मानता है कि उसकी मेहनत और विचार सफल होंगे, भले ही किसी और को ऐसा न लगे। वह खुद से कहता है, मैं ये कर सकता हूँ, मुझे खुद पर पूरा भरोसा है। यह विश्वास उसे आगे बढ़ने की शक्ति देता है। 3. स्वतः सुझाव, ऑटो सजेशन, अवचेतन मन को प्रभावित करना। सिद्धांत: अपने विचारों को अपने अवचेतन मन तक पहुंचाएं ताकि वो उन्हें स्वीकार करे और आपके लक्ष्य के अनुरूप कार्य करे। उदाहरण: राघव हर सुबह उठकर और हर रात सोने से पहले अपने स्टार्टअप के सफल होने के बारे में सकारात्मक बातें दोहराता है। वो अपने दिमाग में कल्पना करता है कि उसका ऐप लाखों लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और वो सफल है। वो जोर से कहता है, मेरा स्टार्टअप सफल होगा और मैं दुनिया में बदलाव लाऊंगा। ये बातें उसके अवचेतन मन में बैठ जाती हैं और उसे दिन रात अपने लक्ष्य की ओर धकेलती हैं। 4. विशेष ज्ञान, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, व्यक्तिगत अनुभव या अवलोकन। सिद्धांत: सामान्य ज्ञान से ज्यादा अपने क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करना महत्वपूर्ण है। उदाहरण: राघव को एहसास होता है कि उसे कोडिंग और व्यवसाय प्रबंधन का विशेष ज्ञान चाहिए। वो कॉलेज की फीस नहीं दे सकता, तो वो ऑनलाइन मुफ्त कोर्स करता है, किताबें पढ़ता है और अनुभवी डेवलपर्स के साथ समय बिताता है। वो सिर्फ सामान्य जानकारी नहीं जुटाता, बल्कि तकनीकी और व्यावसायिक बारीकियों को गहराई से सीखता है जो उसके स्टार्टअप के लिए महत्वपूर्ण है। 5. कल्पना, इमेजिनेशन, मन की कार्यशाला। सिद्धांत: अपनी कल्पना शक्ति का उपयोग करके अपने लक्ष्यों को साकार करने के नए तरीके खोजें। उदाहरण: जब राघव को अपने ऐप में एक मुश्किल समस्या का समाधान नहीं मिल रहा था, तो उसने आंखें बंद करके कल्पना की कि उसका ऐप पूरी तरह से काम कर रहा है और लोग उसे खुशी खुशी इस्तेमाल कर रहे हैं। इस मानसिक अभ्यास के दौरान उसे अचानक एक नया विचार आया कि कैसे कोड को फिर से डिजाइन करके समस्या को हल किया जा सकता है। उसकी कल्पना ने उसे एक रचनात्मक समाधान खोजने में मदद की। 6. संगठित योजना, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, इच्छा का क्रिस्टलीकरण। सिद्धांत: अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक विस्तृत और व्यावहारिक कार्य योजना बनाएं। उदाहरण: राघव ने अपने स्टार्टअप के लिए एक विस्तृत योजना बनाई। उसने लिखा: 1. पहले 3 महीने में ऐप का बेसिक वर्जन तैयार करना। 2. अगले 2 महीने में बीटा टेस्टर्स से फीडबैक लेना। 3. अगले 6 महीने में फंडिंग के लिए प्रस्तुतियां तैयार करना। 4. हर सप्ताह अपने छोटे लक्ष्यों को निर्धारित करना और उन्हें ट्रैक करना। यह एक रोड मैप था जो उसे अपने बड़े लक्ष्य तक ले जाने वाला था। 7. निर्णय, डिसीजन, टालमटोल पर काबू पाना। सिद्धांत: तेजी से और दृढ़ता से निर्णय लें और अपने निर्णयों को आसानी से न बदलें। उदाहरण: एक बार जब राघव को अपने ऐप के लिए एक महत्वपूर्ण फीचर को हटाने का निर्णय लेना पड़ा, तो उसने जल्दी और दृढ़ता से निर्णय लिया, भले ही वह उसके पसंदीदा फीचर में से एक था। उसे पता था कि इससे ऐप और बेहतर बनेगा। उसने दूसरों की राय सुनी, लेकिन अंतिम निर्णय उसने खुद लिया और उस पर अड़ा रहा, जिससे प्रोजेक्ट में अनावश्यक देरी नहीं हुई। 8. दृढ़ता, परसिस्टेंस, प्रयास को प्रेरित करने वाला निरंतर प्रयास। सिद्धांत: चुनौतियों और असफलताओं के बावजूद अपने लक्ष्यों पर टिके रहें। उदाहरण: स्टार्टअप के शुरुआती दिनों में राघव को कई तकनीकी ग्लिच, फंडिंग की कमी और टीम के सदस्यों के छोड़ने जैसी अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कई बार उसे लगा कि वो हार मान ले, लेकिन उसकी दृढ़ता ने उसे हर बार आगे बढ़ाया। वो हर सुबह फिर से काम पर लगता, सीखता और अपनी योजना को थोड़ा बदल कर आगे बढ़ता रहता। 9. मास्टरमाइंड समूह की शक्ति, पावर ऑफ द मास्टरमाइंड, 2 या अधिक मन का समन्वय। सिद्धांत: समान विचारधारा वाले और सहायक लोगों के साथ मिलकर काम करें ताकि सामूहिक बुद्धिमत्ता का लाभ मिल सके। उदाहरण: राघव ने अपने 2 कॉलेज मित्रों, एक मार्केटिंग में अच्छा और एक फाइनेंस में के साथ एक मास्टरमाइंड समूह बनाया। वे हर हफ्ते मिलते और एक दूसरे के विचारों को सुनते, समस्याओं पर विचार विमर्श करते और एक दूसरे को प्रेरित करते।
जब राघव को फंडिंग की समस्या आई तो उसके मास्टरमाइंड ने उसे नए दृष्टिकोण और समाधान दिए जो वो अकेले कभी नहीं सोच पाता। 10 यौन ऊर्जा का रूपांतरण, द मिस्ट्री ऑफ सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। रचनात्मक ऊर्जा। सिद्धांत, अपनी शक्तिशाली रचनात्मक ऊर्जा जैसे यौन ऊर्जा को रचनात्मक और उत्पादक उद्देश्यों में बदलें। उदाहरण, राघव ने अपनी युवा ऊर्जा और जुनून को अपने स्टार्टअप पर केंद्रित किया। जब उसे लगता कि वो विचलित हो रहा है या उसकी ऊर्जा बिखर रही है तो वो उसे अपने काम और विचारों में लगाता। यह ऊर्जा उसे देर रात तक काम करने, नए समाधान खोजने और अपने लक्ष्य के प्रति अत्यधिक केंद्रित रहने में मदद करती है। वह अपनी सारी शक्ति को अपने रचनात्मक कार्यों में लगा देता है। 11 अवचेतन मन, द सबकॉन्शियस माइंड। जोड़ने वाली कड़ी। सिद्धांत, अपने अवचेतन मन को सकारात्मक विचारों और लक्ष्यों से भरें ताकि वो आपके लिए काम करे। उदाहरण, राघव रात को सोने से पहले अक्सर सोचता था कि उसका ऐप एक दिन दुनिया बदल देगा। वो खुद को कल्पना करता था कि वो बड़े मंचों पर बोल रहा है और लोग उसके काम की सराहना कर रहे हैं। ये विचार उसके अवचेतन मन में गहराई से बैठ गए और उसे बिना जाने भी उन विचारों को साकार करने के लिए प्रेरित करते रहे। उसके सपने और उसके विचार एक दूसरे से जुड़ गए। 12 मस्तिष्क, द ब्रेन। भेजने और प्राप्त करने वाला स्टेशन। सिद्धांत, मानव मस्तिष्क विचारों को उत्पन्न करने और उन्हें साकार करने का माध्यम है और ये दूसरों के विचारों को भी आकर्षित कर सकता है। उदाहरण, जैसे जैसे राघव ने अपने ज्ञान और अनुभव को बढ़ाया, उसका मस्तिष्क नई जानकारी और विचारों को तेजी से प्रोसेस करने लगा। जब वो अपने मास्टरमाइंड समूह के साथ बात करता था तो उसे लगता था कि उनके सामूहिक विचार उसके मस्तिष्क में नए समाधानों को जन्म दे रहे हैं, जैसे कि उसका मस्तिष्क उन विचारों को प्राप्त कर रहा हो। 13 छठी इंद्रिय, द सिक्स्थ सेंस। अंतर्ज्ञान का द्वार। सिद्धांत, यह अंतर्ज्ञान और प्रेरणा का स्रोत है जो तब विकसित होता है जब आप अन्य सिद्धांतों का पालन करते हैं। उदाहरण, अपने स्टार्टअप के लॉन्च से ठीक पहले राघव को अचानक एक अजीब सी अंतर्दृष्टि हुई कि उनके मार्केटिंग अभियान में एक छोटी सी गलती है जो बड़ी समस्या बन सकती है। कोई तार्किक कारण नहीं था, बस एक मजबूत अंदरूनी आवाज। उसने अपनी छठी इंद्रिय पर भरोसा किया, बदलाव किया और बाद में पता चला कि यह उसकी कंपनी को एक बड़ी परेशानी से बचा गया। यह उसकी गहरी समझ और अंतर्ज्ञान का परिणाम था। मुझे उम्मीद है कि इन उदाहरणों से आपको थिंक एंड ग्रो रिच के सिद्धांतों को समझने में और आसानी हुई होगी। क्या आप किसी और सिद्धांत के बारे